दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों हम रोज नई नई प्रेरणादायक कहानी लेकर आते हैं, तो हमारी नई नई प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। आज की कहानी है, कई चीजों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन जीवन में हर एक चीज उपयोगी है और जरूरत के अनुसार हर चीज का प्रयोग किया जा सकता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी वस्तु के अहमियत को बताती है। महात्मा गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध परिवार को त्याग कर दिव्य ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने वर्षों बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की। बुद्ध के विचार, ज्ञान, उपदेश और अनमोल वचन से लोगों का जीवन बदल जाता है। यही कारण है गौतम बुद्ध को मानने वाले भारत समेत कई देशों में हैं। अगर आप भी अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल बनाना चाहते हैं और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बुद्ध के विचारों को जरूर अपनाएं। गौतम बुद्ध के जीवन से कई प्रेरणादायक कहानियां जुड़ी हैं, जिसमें जीवन का सार और ज्ञान छिपा है। आज बुद्ध की कहानी में जानेंगे वस्तुओं के उपयोग के बारे में। कई लोग चीजों को बेकार समझकर या केवल एक बार इस्तेमाल कर फेंक देते हैं, लेकिन चीजों की अहमियत को समझना मनुष्य के गुण को दर्शाता है। यह कहानी जुड़ी है गौतम बुद्ध और उनके एक भक्त से। एक बार गौतम बुद्ध के एक भक्त ने उनसे कहा कि हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। बुद्ध ने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो। शिष्य ने बुद्ध से कहा कि प्रभु, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं और अब यह धारण करने योग्य नहीं है। आप कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। बुद्ध ने देखा कि सचमुच में भक्ति के वस्त्र बहुत पुराने और पूरी तरह से जीर्ण हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कपड़े जगह जगह से फट भी चुके थे। बुद्ध ने तुरंत अपने भक्त को एक नया वस्त्र देने का आदेश दिया। कुछ दिन बीतने के बाद बुद्ध अपने शिष्य के आश्रम पहुँचे। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या अब तुम अपने नए कपड़े में आरामदायक महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें और भी किसी चीज की जरूरत है? तो भक्त ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ। मुझे इसके अलावा और वस्त्रों की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। बुद्ध बोले कि जब तुम्हें नए वस्त्र मिल गए हैं, तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? भक्त ने बुद्ध से कहा, मैंने अब उसे उड़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। बुद्ध बोले, तो फिर तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? भक्त ने कहा, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की तरह लगा दिया है, क्योंकि पर्दे पुराने हो गए थे। बुद्ध ने फिर भक्त से पूछा, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? भक्त ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर उसे रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतरने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तब तो फिर रसोई के पुराने कपड़े को तुमने फेंक दिया होगा। भक्त ने कहा, अब मैं रसोई के कपड़ों को पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूँगा। बुद्ध बोले, तो तुम्हारा पुराना पोछा क्या हुआ? भक्त ने कहा, प्रभु, वह बहुत तार तार हो चुका था और उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसको एक एक धागे निकालकर अलग कर दिए और बत्तियां बनाकर तैयार कर ली। उन्हीं बत्तियों से एक बत्ती कल मैं आपके कक्ष में प्रकाशित किया था। बुद्ध अपने भक्त से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भक्ति में यह समझ थी कि पुरानी वस्तुओं का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो वस्तुओं को बर्बाद नहीं करते। आज लोग एक कपड़े को 1 से 2 बार पहनकर हटा देते हैं। थाली में भोजन तो भर कर लिया जाता है, लेकिन खाने से अधिक भोजन नाले में जाता है। आज आधुनिक युग में हमें ऐसी ही समझ की जरूरत है, लेकिन आज हम ऐसे दौर में हैं जहां पुराने कपड़ों का पोछा बनाने वालों पर मीम बनाई जाती है। आप पुराने कपड़ों का भले ही कुछ ना बनाएं, लेकिन वस्त्र की उपयोगिता को समझें और उपयोग की जाने वाली चीजों को नष्ट करने से बचें। फिर चाहे वो पुराने वस्त्र हो, भोजन हो, जल हो या अन्य कोई भी चीज। इस बात का ध्यान रखें कि प्रकृति और जीवन में मिला सब कुछ धन्य और अमूल्य है। नमस्कार दोस्तों, अगर यदि यह कहानी हमारी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।